अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप गुलाबी गोट्स की फार्मिंग कैसे कर सकते हैं और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आपको क्या क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में आप वो सब कुछ जान सकेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और जानें कि आपको क्या करना चाहिए गुलाबी गोट्स फार्म खोलने के लिए। और उसके बाद इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बकरियों को क्या खिलाया जाता है और बकरियों की रहने की जगह कैसी हो, उसका कैसे अरेंज किया जाए और उसके बाद उनमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं या फिर क्या क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, और भी चीज़ें बताता चलूँगा। तो इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। और अगर आपको कोई बकरा, कोई बकरी या फिर कोई ब्रीडर वगैरह बाय करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप अगर फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास बजट होना लाजमी है। अगर आपके पास पैसे होंगे तो ही आप बकरियां ख़रीद कर सकते हैं। और ख़रीद करने के बाद अगर आपके पास मौजूद हैं और आप उनमें बेहतरी चाहते हैं, मतलब कि इनकम ज़्यादा करना चाहते हैं, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो कहूँगा कि वो ये कहूँगा कि आपके पास 20 से 25 बकरियाँ होनी चाहिए। और अगर आप खुद काम करते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप खुद नहीं करते तो आप कोई मज़दूर रख के भी काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप साल में लाखों रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि गुलाबी गोट जो है वो भी बहुत महंगी है। उसके जो बच्चे वगैरह होते हैं वो 20-25 हज़ार से लेकर लाखों रुपए में बिकते हैं। अब हमारे एक गांव में जो है इसका एक गुलाबी बकरा जो है 2 महीने का 3 लाख में बिका है। तो फ़र्ज़ करें अगर आप 3-4 बच्चे ऐसे सेल करते हैं तो आप बगैर किसी बड़ी मेहनत के लाखों रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये करें। और उसके बाद ये घास देख रहे हैं आप, जिसमें ये बकरियां खुद घास खा रही हैं। मुख्तलिफ़ घास होते हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ तरीके के मुख्तलिफ़ घास आपको मिलेंगे। अगर आपके सिंध के इलाके के रहने वाले हैं तो आपको सिंध में मुख्तलिफ़ घास मिलेंगे। और अगर आप पंजाब के हैं या फिर बलूचिस्तान से, KPK से या फिर इंडिया से हैं तो वहाँ ज़ाहिर सी बात है कुछ और मिलेगा। तो ये चीज़ थोड़ी मुश्किल, मतलब कि बताने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हर इलाके के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ मौजूद होती है। लेकिन यहाँ तो मुख्तलिफ़ चीज़ें दी जाती हैं। गंदम भी दिया जाता है, गंदम का आटा भी दिया जाता है और उसके बाद भूसा भी दिया जाता है। ये सारी चीज़ें भी दी जाती हैं। ठीक है, और एक चीज़ बीच में बता दूं, अगर आपके साथ कोई मसला है बकरियों के हवाले से या फिर फार्मिंग स्टार्ट करने का तरीक़ाकार आप नहीं समझ पा रहे तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर में डिस्क्रिप्शन में या फिर अबाउट में आपको मौजूद मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और उसके बाद इनके अंदर बीमारियां भी होती हैं, क्योंकि इंसान का भी बीमारियां होती हैं, जानवरों में भी होती हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप वेटनरी डॉक्टर के साथ राब्ते में रहें। जब भी आपके साथ कोई मसला पेश आए तो उसको आप जल्द से जल्द बुला सकें। तो इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बकरियों में अक्सर ऐसा होता है अगर उनको तुरंत इलाज ना दिया जाए तो हो सकता है आपको नुकसान पड़ जाए। लेकिन ज़्यादातर इतना होता नहीं है, लेकिन नुकसान से बचने के लिए बेहतर है कि आप ये चीज़ ज़रूर करें। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और उसके बाद छोटे बच्चे जो होते हैं, ये मिसाल के तौर पर ये आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहे होंगे, ये आप पैदा होते भी इनको सेल कर सकते हैं। और 2 मंथ जो है आप इनको दूध पिला के जब सेल करेंगे तो 50,000 या फिर 1 लाख बे में आप इनको सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा खूबसूरत और प्योर नस्ल होगी तो उतना महंगा आपका सेल होगा। पहले भी मैंने मिसाल दी कि यहाँ पर एक जो छोटा बकरा है 2 महीने का, वो 3 लाख में सेल हुआ। लेकिन इससे महंगे भी सेल होते हैं। वो आपके खूबसूरती जो बकरियों के अंदर होती है और प्योर नस्ल पे डिपेंड करता है कि आपकी जो नस्ल है गुलाबी गोट्स की या फिर कोई भी गोट्स, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें।
तो प्योर नस्ल होनी चाहिए और उसकी खिदमत और उसको चारा वगैरह बहुत अच्छा और टाइट दें ताकि आप उनसे अच्छी खासी रकम जमा कर सकें। मिसाल के तौर पर आपके पास 25 बकरियाँ हैं। अब साल में 25 बकरियों ने अगर एक एक भी बचा दिया तो भी 25 बचे, अगर 2 दिए तो 100 बचे हो गए। अब खुद ही सोचें, एक बच्चा अगर कम से कम आप 30,000 में, ये तो बहुत कम रकम है लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताता हूँ कि 30,000 में अगर आप इनको सेल करते हैं तो सोचें 50 बच्चे अगर आप 30,000 में एक एक सेल करें तो कितनी बहुत बड़ी ये रकम हो रही है, ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर खर्चा की बात की जाए तो कोई ज़्यादातर खर्चा नहीं होता। आप एक बकरी पर दिन में 100 भी खर्च नहीं करते, इससे कम खर्च में आपको ये बकरी जो है खर्चा मांगती है, इससे ज़्यादा नहीं मांगती। ये तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ लेकिन इससे कम खर्चे में आप इनको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं या फिर कोई मालूमात लेनी है फार्मिंग के हवाले से तो आप रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको रेस्पॉन्स दूंगा और बताऊंगा जो मुझे पता है, मैं जितना आपको जानता हूं उतनी हेल्पिंग कर सकता हूं। तो ये वीडियो कैसी लगी और इसमें आपको अगर कोई चीज़ गलत लगी हो या फिर समझ में ना आई हो तो इसके लिए मैं माज़रत करता हूं और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उसके हवाले से रेस्पॉन्स दूंगा और पूरी कोशिश के साथ बात करूंगा कि आपका मसला जो है या आप जो चीज़ पूछना चाहते हैं या जिसके बारे में जानना चाहते हैं उसकी डिटेल में आपको दे दूं। ठीक है, तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्योर नस्ल के बारे में मैं बताना भूल गया। उसके लिए ये होता है कि जो गुलाबी गोट्स होती हैं, मैं सिर्फ एक नस्ल की बात कर रहा हूँ। गुलाबी गोट्स के अंदर बहुत सारी नस्ल हैं, 20-25 नस्ल हो सकती हैं, इससे भी ज़्यादा मैं तो ज़्यादातर नहीं जानता, लेकिन जो मुझे पता है क्योंकि हमारे इलाके के अंदर जो मौजूद है तो मैं इस वक्त जो है सिर्फ गुलाबी गोट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसके जो कान होते हैं वो बड़े होते हैं, 20-25 इंच होते हैं और उनका जो कलर होता है वाइट और बिल्कुल गुलाबी सा होता है। ठीक है, उनके आप जब कान के हिस्से देखेंगे या फिर मुंह के हिस्से देखेंगे तो वो आपको बिल्कुल गुलाबी नज़र आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस नस्ल की पहचान आप कर सकते हैं। तो वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई इसलिए मैं करता हूँ माज़रत और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी क्योंकि मैंने कोशिश की है कि आपको सारी डिटेल से इसे वीडियो में देने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ और कांटेक्ट करना। अगर आपके साथ कोई मसला है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं।